हेलो बच्चों, अभी हम आज चैप्टर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O इज डिजॉल्व इन deionized water to make 5 liter of solution, the concentration of the copper sulfate solution is x multiplied by 10 to the power minus 3 mole per liter. The value of x is, तो आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू बतानी है। तो आपको देखिए इसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। अब आप कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट देख के बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में दिया है। कॉन्सेंट्रेशन क्या यूनिट्स देख के आप बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में दिया है। तो आप यूनिट देखेंगे उसकी, तो यूनिट है ये देखिए मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन होता है? मोल पर लीटर में होता है मोलरिटी, और मोलरिटी इक्वल्स टू होता है m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और जो ऊपर नंबर्स ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है? वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O डिजॉल्व हुआ तो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स वो हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O के नंबर्स ऑफ मोल्स लिखेंगे और नीचे हमारा वॉल्यूम लिखेंगे। तो वॉल्यूम तो 5 लीटर दिया है तो हमको उसमें कुछ नहीं करना है, बट कॉपर सल्फेट के नंबर्स ऑफ मोल्स नहीं दिया गया आपको। कॉपर सल्फेट में क्या दिया गया है? 80 ग्राम कॉपर सल्फेट का अमाउंट दिया गया है और एटॉमिक मासेस दिया गया है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब नंबर्स ऑफ मोल्स निकालना होता है किसी भी कंपाउंड का, तो वो क्या उसके गिवन वेट अपॉन उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो कॉपर सल्फेट का नंबर्स ऑफ मोल्स बराबर होगा गिवन वेट जो कि कितना है 80 है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कॉपर सल्फेट का जो होगा नंबर्स ऑफ मोल्स निकालेगा। अब मॉलिक्यूलर वेट, सबके मॉलिक्यूलर वेट्स एटॉमिक मासेस नीचे दिए गए हैं तो आप ऐड कर लो। जैसे कॉपर का कितना है? कॉपर का है 63.54 प्लस उसके बाद एस सल्फर का है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया? ऑक्सीजन का 60 दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस अभी आपको पता है कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2 है तो 18 हो जाएगा। तो हम इसको कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, इसको कर लेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 18। अब देखिए ये जो है 3.54 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू कितना होता है? 64 होता है और ये 90 होता है। सबको ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 249.54। मॉलिक्यूलर वेट इज़ 249.54। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है और गिवन वेट दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है? मॉलिक्यूलर वेट है 249.54। अब आप इस मॉलिक्यूलर वेट को कहाँ रखोगे? नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए नीचे। तो 249.54। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा नंबर्स ऑफ मोल 0.3205। ये नंबर्स ऑफ मोल्स आएंगे आपके 0.3205। ये नंबर्स ऑफ मोल्स आएंगे आपके सॉल्व करने के बाद इसको। उसके बाद आपको अब क्या करना है? आपको मिल गया वॉल्यूम मिल गया और नंबर्स ऑफ मोल्स मिल गए। वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर है जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था। और नंबर्स ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर्स ऑफ मोल्स हैं 3.3205। तो अब आप अपने क्वेश्चन में फॉर्मूले में रख लो 3.3205 अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना है आंसर? मोलरिटी आपकी कितनी है? ये है x मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। ओके, ये हो गया। अब आपको फाइंड किसकी करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है आपके इस साइड से। तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करते हुए हम इसको पॉइंट को इधर
करेंगे तो हम यहाँ पर 10⁻³ है, तो हम इसको किसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। तो 0.3205 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 को 10⁻³ लिखेंगे, ठीक है। अभी ये इधर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 320.5 और नीचे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, ठीक है। अब 5 से इसको कट करेंगे तो 5 6 × 30, 5 4 × 20, 5 1 × 1 और ये +3 है नीचे से, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो आपका जो मोलरिटी है, मोलरिटी कितना आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा 641.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आप अब इसको इससे कंपैरिजन कर लेंगे, 10⁻³ 10⁻³ और इसीलिए मैंने 1000 से ही मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमको डायरेक्टली 10⁻³ मिल जाए। x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 64.1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 64.1 या फिर लगभग 64। तो हमको इस क्वेश्चन से x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू इस क्वेश्चन से क्या मिली हमको, इस क्वेश्चन से x की वैल्यू हमको मिली 64, x इक्वल्स टू 64। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हुआ। किसी भी क्वेश्चन में पहले आपको देखना है कि क्या क्या अमाउंट्स दिए हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट का कितना अमाउंट दिया है कि वो कितना घोला गया है, कितना डिज़ोल्व हुआ है, और आपको सोल्यूशन का जो हो वो वॉल्यूम दे दिया गया है। आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया गया है, आप उसकी यूनिट से पहचान लेंगे कि वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। जैसे मोल पर लीटर है तो मोलैलिटी है, मोल पर केजी है तो मोलैलिटी है, और ऐसे आपको उसके यूनिट्स जो हैं उसको आप यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको पता कर लेना है कि वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। उसके बाद आपको क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड कर लेना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया है तो कुछ ना कुछ तो उसमें वो बताएगा ही कि जिससे आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए। ओके, तो क्वेश्चन है द नंबर्स ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में बताना है आपको, वैल्यू बतानी है x की नियरेस्ट इंटीजर में। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको पता है आपने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या है कि किसी भी एटम्स में, किसी भी आयंस में और किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसके एक मोल में नंबर्स ऑफ मोल्स, एक मोल्स में उसके नंबर्स कितने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 मोल में तो आप क्या लिख सकते हैं कि अगर ये द नंबर ऑफ एटम 8 ग्राम है तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका मोल कैसे निकालेंगे, 8 ग्राम ऊपर और
8 ग्राम ऊपर और नीचे कितना रहेगा, नीचे रहेगा सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट जो क्या दिया है 23 दिया है, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट जो कि क्या है 23 दिया है। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको, तो आपको वैल्यू मिलती है नंबर्स ऑफ एटम्स की, ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर जो कितना दिया है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो आपको देखो पहले क्या निकाला है, नंबर्स ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ एटम्स अगर आयंस है तो आयंस और नंबर मोल्स है मॉलिक्यूल्स है तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको निकालना। और इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, x मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 10⁻23 है ही, तो हम अब इस चीज़ को जो 10⁻23 है और इसको भी 10⁻23 है, इसको हटा देते हैं, इसको हम टच नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम इसको भी यूज़ करेंगे तो बाद में फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा, तो हम नहीं करेंगे। तो मतलब हमारा x बराबर क्या है, x बराबर है 8/23 मल्टीप्लाई बाय 6.02, 8/23 मल्टीप्लाई बाय 6.02, ठीक है। टेन टू द पावर 23 में क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि दोनों में है, ठीक है, तो बाद में हमारे आंसर में भी रहेगा, तो ये x की वैल्यू जो है बेसिकली आपको यहीं से मिलेगी, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 48.16 अपॉन 23, 23 2 ज़ा 46 और फिर 0.216 बचा, 216 बचा जो कि आपको कितने बार में जाएगा, लगभग 9 बार में। तो ये हो गया वैल्यू 2.09, 10⁻23 हो गया। तो अब आप x की वैल्यू क्या बता सकते हैं, x की वैल्यू इज़ 2.9 या नियरेस्ट अबाउट कितने की हो जाएगी 3 की, 2.9 और नियरेस्ट अबाउट 3, ठीक है। अगर पॉइंट में आंसर रहेगा ऑप्शंस में तो 2.9, अगर नहीं रहेगा तो नियरेस्ट वैल्यू जो कि सिग्निफिकेंट वैल्यूज तो 3, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, किसी भी एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का और आयंस का आपको नंबर्स निकालना है तो क्या करेंगे, उसका जो मोल्स में वैल्यू होगी, जो नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, नंबर्स ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से और आपको मिल जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स, तो इस नंबर्स ऑफ एटम्स, ठीक है। अब ये एटम्स के लिए, आयंस के लिए और मॉलिक्यूल्स तीनों के लिए हो सकता है। अब हमने क्या किया, इसमें जब सोडियम है तो सोडियम इज़ अ एटम, तो सोडियम का नंबर ऑफ एटम दिया गया है x मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर भी आपको दिया गया है, तो हम नंबर्स ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो हमको पहले ही पता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एटम का क्या होता है, उसका गिवन वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट 8 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट 23 है, तो 8/23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो है ये हमारा नंबर्स ऑफ एटम निकलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम्स नहीं निकालना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 10⁻23 हटा देंगे क्योंकि x की वैल्यूज़ क्या होगी 8/23 मल्टीप्लाई बाय 6.20 होगी, जिसको मल्टीप्लाई किया तो 2.9 आएगा। अभी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में डायरेक्टली रहेगा 2.9 तो आप उसको टिक करेंगे, अगर 2.9 नहीं रहेगा तो उसके पास वाली वैल्यू जैसे कि 3 हो गया इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो आप उसको टिक करेंगे। क्वेश्चन 1 मिनट आप लोग पढ़िए। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके दैट्स ओके। सोडियम ऑक्साइड हो गया Na2O
क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो सोडियम ऑक्साइड हो गया Na2O। रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। 20 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 20 ग्राम सोडियम ऑक्साइड जो है 500 ml वाटर में डिजॉल्व हो रही है। नेग्लेक्टिंग द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना है। क्यों ऐसे, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको ये 500 ml सोल्यूशन का अमाउंट नहीं दिया गया, 500 आपको दिया गया है सॉल्वेंट का अमाउंट। तो आपके क्वेश्चंस में तो सॉल्यूशन का अमाउंट होता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि सोडियम ऑक्साइड का जो आप अमाउंट है उसको ना गिनो। ठीक है, क्योंकि 20 ग्राम है, उसको भी हटा दो, नहीं तो आपको फिर उसका क्या निकालना पड़ता, डेंसिटी के थ्रू वॉल्यूम निकाल के ऐड करना पड़ता है। लेकिन इसने नेग्लेक्ट करने को बोला है तो हम कर देंगे इसको, नेग्लेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग NaOH, जो NaOH आफ्टर रिएक्शन बन रहा है उसका सोल्यूशन इज डैश मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -1 मोल, सॉरी मोलरिटी है ये, कैपिटल M जहाँ है वो मोलरिटी है, विच मीन्स मोल पर लीटर। तो आपको मोल पर लीटर बताना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन बहुत इजी आप लोगों से हो जाएगा। जैसे कि क्या फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल्स टू N अपॉन V। N इज नंबर ऑफ मोल्स, जो आपको किसके निकालने हैं, सोडियम ऑक्साइड के निकालने हैं, सोडियम ऑक्साइड के निकालने हैं। और अच्छा सॉरी NaOH का वो निकालना है। ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स NaOH के निकालने हैं और नंबर्स ऑफ मोल सोडियम ऑक्साइड के निकालने हैं, कॉन्सेंट्रेशन NaOH के निकालने हैं सोल्यूशन बनने के बाद। तो वो क्या हो जाएगा, गिवन अमाउंट अपॉन Na2O का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए इसको, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आपको, आप ट्राई कीजिए। तो लेट्स बिगिन सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड इज Na2O रिएक्ट विथ H2O फॉर्म NaOH। 1 मोल सोडियम ऑक्साइड से कितने मोल्स ऑफ NaOH बनते हैं, 2 मोल्स ऑफ NaOH बनते हैं। 1 मोल सोडियम ऑक्साइड से 2 मोल ऑफ NaOH बनते हैं। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। तो फर्स्टली तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 62। ठीक है, और NaOH का मोल कितना होगा,
NaOH का मोल्स कितना होगा, अभी जितना Na2 का मोल्स आएगा उसका बस जस्ट डबल। तो Na2 का मोल्स कितना आएगा, गिवन वेट कितना है 20 ग्राम, तो 20/62 ये आ गया Na2 का मोल, Na2O का मोल। और इसका डबल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल NaOH बन रहा है, तो ये आ जाएगा NaOH का नंबर्स ऑफ मोल्स। अब फिर से मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स मोलरिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 20/62 मल्टीप्लाई बाय 2, और वॉल्यूम इन लीटर 500 ml में दिया है अपॉन 1000, 500/1000। ये क्या होगी, ये आपकी मोलरिटी आएगी बेसिकली। अब इसमें मोलरिटी, इसमें देखो ये 1020 1020 5 2 10, ये 31, और ये 2 क्या होगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 40/31। 40/31 जो होगा ये क्या आएगा, आपका मोलरिटी आएगा। सॉल्व करेंगे तो 31 1 ज़ा 31, 32 1 2 ज़ा 62, 32 9, 1.29 ये आ गया आपका मोलरिटी। लेकिन आपको मोलरिटी किसके बराबर में बताना है, 10⁻⁻1 में, तो ये क्या हो जाएगा 12.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ठीक है, अब x बराबर क्या है 12.9, और अगर ये नहीं तो सिग्निफिकेंट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे ही करना है एज इट इज़, इसमें कोई नया काम नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लिख के दिया H2CO4.2H2O in 250 ml of water in mole per liter is x into 10⁻⁻2 the value of x। नियरेस्ट इंटीजर में बताना वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सेम एज नंबर्स ऑफ मोल्स ऑक्जेलिक एसिड के निकाल लेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट और 6.3, तो 6.3 अपॉन ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम 250 ml अपॉन 1000। इसको 1 मिनट का ट्राई करिए। ओके, तो ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूलर वेट से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हाइड्रोजन का फिर 1 और ऑक्सीजन का फिर 2 ऑफ 16, लेकिन हम H2O का डायरेक्टली लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 12 प्लस 32, सॉरी 2 प्लस 12 नहीं, 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 36, और इसको ऐड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा 126। 126 क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। 126 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब आपको कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हो गया, अब आपको मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी इक्वल टू गिवन वेट 6.3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 126 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 250 अपॉन 1000।
250 अपॉन 1000, 250 अपॉन 1000, 250 अपॉन 1000। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 6.3 अपॉन 126 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 250, 0 से 0 ये 4, 8.25 अपॉन 126, 8.25 अपॉन 126, 126। x की वैल्यू आएगी 0.20, ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किस में है, x की वैल्यू है ये 0.20, x की वैल्यू किस में है, ये x की वैल्यू है ये ये क्या है, ये मोलरिटी है, 0.20 इज अ मोलरिटी। और वैल्यू ऑफ x किस में है, वैल्यू ऑफ x है 10⁻⁻2 में। तो 0.20 को क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। तो x इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू 20, ठीक है, x इक्वल्स टू 20। इसको बदलेंगे, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाला 100 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस की पावर में, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 20। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, तो x इक्वल्स टू 20, ठीक है।